A to Z यूट्यूब चैनल में मैं शाहिद आपका इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं। आपने थंबनेल पर देखा ही है, शिक्षक भर्ती फेज 2 उम्मीद क्या है और कोशिश क्या करनी होगी। तो इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। मैं जानता हूं कि बहुत दिनों बाद ये वीडियो बन रहा है और उसकी वजह थी कि कोई ऐसी ऑथेंटिक या कोई ऐसी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी ही नहीं जो आप तक पहुंचाने की ज़रूरत हो या किसी वजह से उसकी ज़रूरत पेश आई। हुआ यूं है कि अभी आचार संहिता शुरू है और आचार संहिता शुरू होने की वजह से शिक्षक भर्ती के फेज 2 का जो काम है वो रुका हुआ है, ये कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि हमको ये जवाबात मिले हैं, ये आश्वासन मिले हैं कि वर्क इन प्रोग्रेस है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। और बहुत सारी ऐसी न्यूज़ हैं जिससे ये साबित हो रहा है कि ये एक कहा जाए तो बहुत स्लो प्रोसेस है। बल्कि मैं तो आगे बढ़कर ये कहूँगा कि ऐसा लग रहा है कि जब से आचार संहिता शुरू हुई है सारा प्रोसेस रुक गया है। और इसकी वजूहात है, ऐसा नहीं है कि इसको दानिस्ता तौर पर यानी जानबूझकर रोका गया है इस प्रोसेस को, ये टेक्निकल रीज़न है। और वो बहुत सारे रीज़न आप खुद भी जानते हैं। जैसे उसमें से एक रीज़न रैयत का कोर्ट केस का था, जिसको समायोजन के लिए कुछ ना कुछ कोशिशें की जा रही थी। दरमियान में एक लेटर भी निकला था और बहुत दिन से इस मामले में कोई अपडेट नहीं है। हाँ, अपडेट सिर्फ ये है कि सभी लोग, ये सिर्फ जो मालूमात मुझ तक पहुंची है उसकी बेस पर बता रहा हूँ कि अपने अपने ज़िला परिषद में, नगर पालिका में और महानगर पालिका में सब लोग अपने अपने तौर पर कोशिशें कर रहे हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे जिससे रिलेटेड हमको बात करना है और मैं समझता हूँ कि अब वीडियो बनाना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन हो रहे थे और आज सुबह से तो बहुत सारे कॉल आए हैं। इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाकर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। बहुत सारे आपके सवाल हैं जो रैंडम क्वेश्चन मुझे मिले हैं, मैं अगर उसके बारे में जानता हूं तो उसी के बारे में बताऊंगा। और पहले आपको बताता चलूं कि जो नॉलेज मेरे पास है उसकी बेस पर आपको बता रहा हूं मैं। आप चाहे तो उसको माने, चाहे तो ना माने, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपको इस तरीके की अपडेट चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए अपने मुद्दे पर आते हैं। जैसा कि थंबनेल पर लिखा है उम्मीद, तो हमने उम्मीद के भरोसे ही कि फेज 2 होगा तमाम कोशिशें की है, आंदोलन किया है। सारी स्टोरी, सारी कहानी आपके बिल्कुल सामने है, रोज़े रोशन की तरह आया है, ये बात आप लोग जानते हैं। अब रहा सवाल कि अभी क्यों मैंने ये टाइटल दिया है कि उम्मीद। तो देखिए, उम्मीद ख़त्म नहीं हुई है, ना ही होगी। हमने देखा है हमारा 50% काम कंप्लीट है और आचार संहिता लग जाने की वजह से ये काम रुका हुआ है। हमने सारी जितनी कोशिशें की थी उसको कामयाबी मिली है और अभी भी हमने ये मानकर नहीं चला है कि बस अब बैठ जाना है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के जरिए सीधी सीधी कर देना चाहता हूँ। अगर आप सब में से कोई भी ये सोच रहा है कि अब फेज 2 के लिए कुछ नहीं करना होगा, हो गया हमारा काम, मेहनत करना हो गया, सब हो गया, बस अब आचार संहिता खत्म होगी और फेज 2 खुद ब खुद आप खुद शुरू हो जाएगा, तो ये बहुत मुश्किल लगता है। और शिक्षक भर्ती का इतिहास है, ये तारीख है, ये हिस्ट्री है कि वो करवाना पड़ता है। हर एक स्टेप के लिए पाठ पुरावा, फॉलोअप लेना पड़ता है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि उम्मीद है, मुझे तो इतनी उम्मीद है कि मैं कंफर्म हूँ कि इंशाअल्लाह ज़रूर ब ज़रूर फेज 2 होगा। और नहीं होगा तो हम उसके लिए कोशिश करेंगे, जो मैंने थंबनेल में ऐड किया है कि कोशिश करना है। कोशिश क्या करना है, अभी फिलहाल की तो कोशिश ये है कि आप फॉलोअप लीजिए। अब आप बोलेंगे सर सारे यूट्यूबर या सारे वेल विशर जो फेज 2 चाहते हैं वो एक ही बात क्यों कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कोशिश कीजिए। मैं जानता हूँ इससे परेशान होने वाला ही प्रोसेस है ये, लेकिन ये ज़िंदगी का सवाल है, जॉब का सवाल है, इसलिए कोशिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप थक नहीं सकते, फॉलोअप लीजिए, कोशिश कीजिए। अलग अलग जगह से अलग अलग न्यूज़ मौसूल हो रही हैं, मिल रही हैं, और उसके तहत हमको अभी भी ये लगता है कि जिस जागरूकता के साथ में फेज 2 के लिए जाहिरात अपलोड होना चाहिए था, मावक से चेकिंग होना चाहिए था, ऐसा लग रहा है कि वो इतनी तेज़ी से वो काम नहीं हो रहा है। लिहाजा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने अपने नगर पालिका, जिला परिषद, महानगर पालिका में जाइए, फॉलो अप लीजिए, आरटीआई डालिए। खामोशी से नहीं बैठ सकते हम, अभी फिलहाल हमको यही मेहनत करना है। उम्मीद ज़रूर रखिए, उम्मीद ज़रूर है, लेकिन उम्मीद जब भी कामयाब होती है जब उसके साथ कोशिश जुड़ जाए। जब तक कोशिश नहीं जुड़ेगी, उम्मीद रखना बेवकूफ़ी है। अमल से दूर दुआओं के लिए हाथ उठाने वाले, ये उठे हाथ नहीं तेरी दलील शिकस्त पाई है, एक बहुत मशहूर
शेर है कि जो अमल नहीं करता, सिर्फ दुआ करता, सिर्फ उम्मीद रखता, तो वो कामयाब बहुत कम हुआ है। अक्सर कामयाबी का ताल्लुक कोशिश से जुड़ा होता है। तो बार बार, हालांकि आप ये जुमले सुन सुनकर परेशान हो गए होंगे, चिढ़ रहे होंगे, बल्कि बुरा भला भी कह रहे होंगे कि इन्होंने सिर्फ एक ही रट लगा रखी है, कोशिश कोशिश कोशिश। तो हाँ, फिर भी हम यही कहेंगे कि कोशिश करना है, फॉलोअप करना है, पाठ पुरावा लेना है। अभी अभी मिली न्यूज के मुताबिक, जो आप तक भी पहुंच गई होगी अलग अलग ग्रुप के माध्यम से, कि एक ग्रुप और तैयार हुआ है जो ये कोशिश कर रहा है कि फेज 2 ना करवाया जाए, बल्कि ये फेज 2 की वैकेंसी और न्यू वैकेंसी पर 3 यानी टेट 3 करवाया जाए। ये भी निवेदन पहुंच रहे हैं। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था। अब रहा सवाल कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं है। हम तक ये न्यूज ऑथेंटिक जरायों से पहुंची है। आप मानते हैं तो मानिए, नहीं मानते हैं तो मत मानिए, आपकी मर्जी। जो होगा आपको भी दिखेगा, हमको भी दिखेगा। लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि ये न्यूज, इस न्यूज को सुनकर हमको कुछ एक्शन लेना है, वो एक्शन में आ जाइए। फेज 2 के लिए कमर कस लीजिए। हमको अभी और आधी लड़ाई लड़ना बाकी है। अभी हमको और आधी लड़ाई लड़ना बाकी है। ऐसा समझिए कि हमने अभी तक जो लड़ाई लड़ी है वो फेज 2 की उम्मीद को जिंदा रखने के लिए लड़ी है। फेज 2 को करने के लिए और आधी लड़ाई हमको लड़ना पड़ेगा, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, तो अब कुछ जो अहम सवालात थे, वो क्योंकि कोई स्पेशल ऐसी न्यूज तो है नहीं, वो सवालात मेरे पास मैंने नोट किया है, व्हाट्सएप के जरिए पहुंचे हैं मेरे पर और मेरे पास, तो वो आप तक पहुंचाता हूं और मैं सीधे सीधे जवाब दूंगा, चाहे किसी को बुरा लगे, जो भी लगे। लेकिन मेरे पास जो नॉलेज है मैं वही आप तक पहुंचा रहा हूं। और अगर आप समझते हैं कि नॉलेज सही है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज इसको लाइक कीजिए ताकि ये खुद ब खुद शेयर हो। तो देखिए, बात सीधी सीधी ये है। इसमें से एक सवाल था कि फेज 2 होने में क्या प्रॉब्लम है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि फेज 2 हो रहा है, होगा, जरूर होगा, हम करवाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं हो रहा। तो देखिए, दोबारा से बिंदु नामावली तैयार की जा रही है और मावक से चेक करवाया जा रहा है। सभी जिलों के काम करवाए जा रहे हैं। जहां नहीं हो रहे हैं उसका फॉलोअप हमको लेना है। ये उसमें एक दिक्कत है। और दूसरी दिक्कत है उसके अंदर रैयत का कोर्ट केस, जो बहुत बड़ी दिक्कत है। रैयत का मसला जब तक सॉल्व नहीं होता, मैं क्लियर शब्दों में आपको बता रहा हूं, जब तक रैयत का मसला सॉल्व नहीं होता, फेज 2 जिस स्पीड से होना चाहिए उस स्पीड से नहीं हो सकता। क्योंकि रैयत हमारे सामने बहुत बड़ी अड़चन है। अगर फेज 2 स्टार्ट हो जाता है और रैयत वालों को नियुक्तियां नहीं मिलती है तो वो लोग परेशान होंगे और वो हकदार लोग हैं। वो सोचेंगे हमको फिर अब कहां जगह दी जाएंगी, ना रैयत में दी जाएंगी, ना समायोजन किया जाएगा और फेज 2 भी हो जाएगा, तो फिर हमको कहां ज्वाइनिंग दी जाएंगी। इसलिए वो लोग भी ये चाहते हैं, हम भी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द रैयत का मसला सॉल्व हो और फेज 2 हो। लेकिन ये वाज़े हकीकत है कि सभी लोग, ऑफिसर्स लोगों से लेकर हर कोई ये चाहता है कि रैयत का मसला सॉल्व हो, उसके बाद ही फेज 2 हो। ये क्लियर कट बात है। यही अभी तक मेरे नॉलेज में है। अब है कि क्या करना होगा आचार संहिता के बाद। एक किसी ने सवाल पूछा है कि अब आचार संहिता के बाद क्या करना होगा। तो आचार संहिता के बाद एक बात समझ लीजिए, मैंने इससे पहले भी शायद वीडियो में ये बात दोहरा दी है कि अभी तक जो लड़ाई हुई है हमारी, वो ये बात कंफर्म करने के लिए, नक्की करने के लिए हुई है कि फेज 2 होगा। अब उसको फेज 2 को करने के लिए लड़ाई लड़ना है, उसको शुरू करना है और उसको जीतना है। ये करना होगा। मतलब अभी हम पाठ पुरावा कर रहे हैं, फॉलोअप ले रहे। जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है, हम लोग अपनी कोशिशें प्लानिंग के तहत, हमारी कोर टीम, हमारे जो जानकार लोग हैं, उनके गाइडेंस में हम लोग फिर से अपना काम शुरू करेंगे। इसके लिए आप भी तैयार रहिए, मैं भी तैयार हूं। आप भी तैयार रहिए, मैं भी तैयार हूं, दूसरों को भी तैयार रखिए। जो जो चाहता है कि फेज 2 हो, अपने हक की नौकरी अपने को मिले और फेज 2 पर ही हो, इसी टेट पर हो, टेट 2 पर ही हो, तो उसको ज़रूरी है कि वो तैयार रहे। आचार संहिता खत्म होते से ही हमको कोशिश जारी कर देना है, हर तरीके से कोशिश करना है। अभी फिलहाल फॉलोअप करना है। तो क्या करना होगा, तो ये कोशिश करना होगा। कौन सा राउंड पहले होगा, तो देखिए अभी उसका रोड मैप इतना तो क्लियर नहीं है, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक फेज 1 का अपात्र गैर हाजिर का राउंड पहले होगा। अपात्र, गैर हाजिर और रुजू न झालेले। अब देखिए इसमें 3 टर्म है। अपात्र मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन में फेल हो गए, जिनके डॉक्यूमेंट वैसे नहीं है जैसा उन्होंने सेल्फ सर्टिफाइड में डाला था, वो हो गए अपात्र। दूसरे हैं गैर हाजिर, मतलब वो लोग डीवी के लिए यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचे ही नहीं, तो उनको कहा जाएगा गैर हाजिर। और तीसरे वो लोग हैं जो रुजू ना झालेले, मतलब वो लोग डीवी में आए, उनके डॉक्यूमेंट भी सही थे, उसके बाद वो सम उपदेशन में यानी काउंसिलिंग में भी आए, उनको स्कूलें भी मिल गई,
लेकिन वो लोग जितनी डेट दी गई थी उनको उस डेट पर स्कूल में ज्वाइन नहीं हुए। तो ये आता है रुजू ना झालेले, मतलब उन्होंने डीवी किया, उन्होंने समुपदेशन किया यानी काउंसलिंग की, उनको स्कूल मिल गई, लेकिन वो इस स्कूल पर ज्वाइन नहीं हुए किसी वजह से। तो ये 3 तरह का राउंड पहले होगा और ये एक अच्छी बात है क्योंकि ये फेज 1 का हिस्सा है। फेज 1 कंप्लीट होने के बाद फेज 2 का होगा। ये मेरी मालूमात है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं आपको। रोड मैप आचार संहिता के बाद क्लियर हमारे सामने आ जाएगा। हाँ, एक बहुत अहम सवाल है और ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक भी है और सभी लोग इस पर परेशान है, मैं भी इसके लिए परेशान हूं, और वो ये है कि फेज 2 का एज क्राइटेरिया क्या होगा। तो अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, हमको अब जब जाहिरात आएगी तब का एज क्राइटेरिया फॉलो करना होगा। ऐसे सभी एक्सपर्ट बता रहे हैं कि अब जाहिरात आएंगी फेज 2 की उस पर, लेकिन जो अभी अपात्र गैर हाजिर और रुजू न झालेले राउंड लगेगा उसमें एज क्राइटेरिया फेज 1 का ही कंसीडर किया जाएगा। साथ ही साथ अभी जो 2 साल का एज रिलैक्सेशन हमको मिला है तो वो भी खत्म हो जाएगा। फेज 1 के खत्म होने के साथ ही फेज 2 में कोविड का जो एज रिलैक्सेशन है यानी जो एज बार का जो रिलैक्सेशन दिया गया था कैंडिडेट को वो नहीं मिलेगा। तो ये एक मुश्किल की बात है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग एज बार हो रहे हैं और ये बहुत नुकसान की बात है। जाहिरात लेट आने की वजह से कैंडिडेट का नुकसान हो रहा है और इसके लिए बहुत बुरा हमको लग रहा है। खैर, आगे चलते हैं। 55-60 का क्या होगा? हाँ, 55-60 का जो मसला है यानी 5% आरक्षण का जो मसला है, 55-60 की वजह से ही बहुत सारा बवाल हुआ था शिक्षक भर्ती के अंदर और अभी भी है, और उसका संकट यानी उसकी परेशानी अभी भी बनी हुई है। 55-60 का मुद्दा कोर्ट में है। इसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर सकता, इसके ऊपर कोई भी कुछ नहीं कर सकता, इसके ऊपर कोई भी आंदोलन और निवेदन से कुछ नहीं हो सकता। अब कोर्ट जो फैसला देगी वही हमको मानना होगा। तो अभी फिलहाल इसके ताल्लुक से यही है कि कोर्ट के फैसले का इंतजार है। जब भी कोर्ट का फैसला होता है उसके मुताबिक फर्दर कार्रवाई की जाएंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा ओपिनियन है कि फेज 1 में जब 55-60 को इंक्लूड कर लिया गया है, मतलब कि उनको ओपन में जगह नहीं दी गई है, तो फेज 2 में भी नहीं दी जाएगी। ये भर्ती कंप्लीट होने के बाद ही इस मुद्दे पर कुछ बात हो सकती है। ये मेरी जाती राय है, लेकिन अगर आगे कुछ हो जाए तो खैर, जिनको कोशिश करना है इसके तहत कोशिश कर सकते हैं। मुद्दा कोर्ट में है, जो भी फैसला आएगा वो आपको, मुझे, हम सबको मान्य होगा। फिर सवाल है कितनी वैकेंसी आएंगी, कितनी वैकेंसी आएंगी? ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत सारे लोग पूछते हैं और बहुत सारे लोग इसका जवाब भी देते हैं कि कोई नहीं बता सकता। फेज 2 में कितनी वैकेंसी आएंगी कोई नहीं बता सकता, ये सब लोग कहते हैं और इसका जवाब देते हैं कि आयुक्त साहब भी नहीं बता सकते, कोई भी नहीं बता सकते। तो मैं कहूँगा कि मैं बता सकता हूँ कितनी वैकेंसी आएंगी। मैं बता सकता हूँ कि कितनी वैकेंसी आएगी। तो मैं क्लियर कट कह रहा हूँ कि जितनी हमारी कोशिश होगी, जितनी शिद्दत के साथ हम लोग पाठ पुरावा करेंगे, जितनी शिद्दत के साथ नगर पालिका, महानगर पालिका, कटक मंडल और खासगी संस्थाएं और हर एक जगह जहां से वैकेंसी निकल सकती है वहां पर हम लोग जितनी मेहनत करेंगे, जितना फॉलोअप लेंगे, जितनी कोशिश करेंगे, उतनी जगह आएगी और जितनी ज्यादा जगह आएगी उतना कट ऑफ नीचे आएगा। ये इसका सवाल का जवाब है। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उर्दू मीडियम के मसाइल का क्या हुआ? उर्दू के साथ बड़े बड़े 2-3 मसाइल हुए हैं और मैंने उसके तय वीडियो भी बनाया है। उसमें से एक मुद्दा क्रॉस मीडियम का है, तो वो 55-60 की तरह वो कोर्ट में है। कोर्ट जो फैसला लेगी हमको मानना है वो, लेकिन वो सरासर गलत फैसला हुआ है कि उर्दू की जो सीट्स थी उस पर अदर मीडियम के कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है और उसकी बाकायदा ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की गई है कि ना बच्चे पढ़ पा रहे हैं, ना टीचर पढ़ा पा रहे हैं। टीचर खुद, वो अदर मीडियम के टीचर खुद रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा समायोजन किया जाए। तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि कोर्ट इस पर कोई पॉजिटिव फैसला देगी। तो उर्दू की ये दूसरा बहुत बड़ा धोखा हुआ है उर्दू के साथ, वो उर्दू का मसला भी है, वो है आइसोलेटेड का मसला। यानी अदर मीडियम के कैंडिडेट ने एक 100 मार्क का उर्दू का पेपर देकर उर्दू की सीट्स पर कब्जा कर लिया है। तो ये सरासर नाइंसाफी है। ये वीडियो जो भी वरिष्ठ अधिकारी, जो भी लोग देख रहे हैं, या आप उन तक पहुंचाइए कि आइसोलेटेड के नाम पर उर्दू मीडियम के साथ बहुत बड़ा
नाइंसाफ़ी हुई है, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। सिर्फ एक पेपर देकर हमारी बहुत सारी सीट्स को कब्जा लिया गया है और ये बहुत गलत बात है। तो जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, मैं उनसे उर्दू मीडियम की तरफ तमाम कैंडिडेट की तरफ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर, मैडम, प्लीज़ ये मैटर को सॉल्व कीजिए। हमने बार बार आप तक निवेदन, ईमेल सब पहुँचाया है, RTI डालकर हमने बहुत सारी चीज़ें निकाली हैं। सर प्लीज़, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आइसोलेटेड के मुद्दे से उर्दू मीडियम को आपको बचाना है। तो ये आइसोलेटेड का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, तो इतने सवालात थे और अभी मेरे पास इतनी ही डिटेल मौजूद है कि फेज़ 2 इस तरीके से होगा। अहम बात उसमें यह है कि मैं कंक्लूडिंग लाइन आपको बताता हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ, और वो संदेश ये है कि अब तक जो कोशिश की गई थी वो ये कोशिश थी कि फेज़ 2 कन्फर्म हो। अब यहाँ से फेज़ 2 कंप्लीट हो, इसके लिए हमको लड़ाई लड़ना है। इसके लिए सब लोग कमर कस लो। अभी जब तक आचार संहिता है, आप फॉलो अप लेना शुरू रखो। ऐसा ही सारे हमारे जो गाइड करने वाले लोग हैं उन्होंने हमको बताया है। दूसरी बात, तैयार रहिए, जहनी तौर पर भी अपने कामों को भी एडजस्ट करिए कि जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है, जैसे ही मौका मिलता है, जैसे ही आपको आवाज दी जाएगी, आह्वान किया जाएगा, बुलाया जाएगा, आपको निकल कर आना होगा और फेज़ 2 करवाना होगा। एज क्राइटेरिया का मसला भी मैंने आपको बता दिया है, उस पर भी देखेंगे क्या होता है। 55-60 के मुद्दे का भी मैंने आंसर आपको दे दिया है कि 55-60 का जो मसला है वो कोर्ट में है। इसी तरह से उर्दू मीडियम के साथ क्रॉस मीडियम का जो मसला है वो भी कोर्ट में है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर कोई मालूमात इंपॉर्टेंट लगती है तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। अगर आपको मेरी मालूमात सही लगती है, आप इससे मुत्तफिक हैं और इसी तरीके की जानकारी चाहते हैं जो आप तक पहुँचे, इसी तरीके का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।